राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं चैत्र मास की कथा, अध्याय 3। प्राचीन काल में भारत भूमि के मध्य भाग में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम अवंती था। उस राज्य के राजा धर्मप्रिय, न्यायशील और दयालु थे। उनका नाम था राजा धर्मसेन। राजा धर्मसेन का जीवन केवल राज सुखों में नहीं बीतता था, बल्कि वे सदैव धर्म, दान और प्रजा के कल्याण के बारे में विचार करते रहते थे। अवंती राज्य की भूमि अत्यंत उर्वर थी। चारों ओर नदियां बहती थीं, खेतों में लहलहाती फसलें थीं और नगरों में व्यापार की समृद्धि दिखाई देती थी। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि राजा उन्हें अपनी संतान के समान मानते थे। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें राजमहल के प्रांगण में पड़ी, राजा धर्मसेन अपने महल की ऊंची छत पर खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर देख रहे थे। उनके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। राजा सोच रहे थे, मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? क्या केवल धन, राज्य और वैभव ही जीवन की सफलता है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? उसी समय महल के द्वार पर एक महान तपस्वी के आने का समाचार मिला। वो तपस्वी दूर हिमालय से आए थे और उनका नाम था महर्षि अत्रिवर। राजा धर्मसेन स्वयं महल के द्वार तक गए और महर्षि का स्वागत किया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक चरण स्पर्श किया और उन्हें राजसभा में आदर पूर्वक आसन दिया। महर्षि अत्रिवर का तेज अद्भुत था। उनका मुख शांत था और उनकी आंखों में गहरी करुणा झलकती थी। सभा में उपस्थित सभी लोग उनके तेज से प्रभावित हो रहे थे। कुछ समय बाद राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपका हमारे राज्य में आगमन हमारे लिए परम सौभाग्य है। कृपया हमें धर्म और जीवन के रहस्यों का उपदेश दें। महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम पहले से ही धर्म का पालन करते हो, परंतु मनुष्य का मन सदा प्रश्न करता है और प्रश्न ही ज्ञान के द्वार खोलते हैं। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र मास अत्यंत पवित्र होता है और इस मास में किए गए कर्मों का विशेष फल मिलता है। कृपया बताइए कि ऐसा क्यों है? महर्षि अत्रिवर कुछ क्षण ध्यान मग्न रहे, फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना प्रारंभ किया। राजन, ये कथा अत्यंत प्राचीन है। इसे सुनकर मनुष्य समझ सकता है कि कर्म, समय और धर्म का क्या संबंध है। ये कथा उस समय की है जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष निरंतर चल रहा था। सभा में पूर्ण शांति छा गई। सभी लोग महर्षि की कथा सुनने के लिए उत्सुक थे। महर्षि ने आगे कहना शुरू किया। बहुत समय पहले एक नगर था जिसका नाम चंद्रपुर था। उस नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम विभव दत्त था। वो अत्यंत धनवान था, परंतु उसका मन धन के अहंकार से भरा हुआ था। विभव दत्त के पास सोना, चांदी, रत्न और विशाल व्यापार था, परंतु वो दान और धर्म के कार्यों में विश्वास नहीं करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा अत्यंत धर्मपरायण थी। वो प्रतिदिन भगवान की पूजा करती, गरीबों को भोजन देती और सदैव अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देती। एक दिन सुमित्रा ने कहा, स्वामी, इस वर्ष चैत्र मास आने वाला है। इस पवित्र मास में दान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व होता है। हमें भी कुछ पुण्य कर्म करने चाहिए। विभव दत्त हंस पड़ा और बोला, सुमित्रा, ये सब केवल साधुओं की बातें हैं। धन कमाने से ही जीवन सफल होता है। सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। परंतु विभव दत्त ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद चैत्र मास प्रारंभ हुआ। पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था। लोग मंदिरों में पूजा कर रहे थे, दान दे रहे थे और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। उसी समय नगर में एक वृद्ध साधु आए। उनका चेहरा शांत था और वे भिक्षा के लिए घर घर जाते रहे थे। जब वे विभव दत्त के घर पहुंचे तो उन्होंने द्वार पर खड़े होकर कहा, भिक्षाम देहि। सुमित्रा तुरंत बाहर आई और उसने आदर पूर्वक उन्हें भोजन देने का प्रयास किया, परंतु तभी विभव दत्त वहां आ गया। उसने क्रोध में कहा, यहाँ कोई भिक्षा नहीं मिलेगी, जाओ, कहीं और जाओ। साधु ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, आज चैत्र मास का पवित्र दिन है। इस दिन किया गया दान
अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। परंतु विभव दत्त का हृदय कठोर था। उसने कठोर शब्दों में कहा, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। साधु ने धीरे से कहा, समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट होता है। ये कहकर वे वहां से चले गए। सुमित्रा का हृदय दुख से भर गया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति को सही मार्ग दिखाइए। उसी रात विभव दत्त को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक अंधेरी घाटी में खड़ा है। चारों ओर घना अंधकार है और दूर दूर तक कोई प्रकाश नहीं है। तभी अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। विभव दत्त भयभीत होकर चारों ओर देखने लगा। तभी उसने देखा कि सामने वही वृद्ध साधु खड़े हैं, परंतु अब उनका स्वरूप दिव्य हो गया था। उन्होंने कहा, वत्स, ये चैत्र मास केवल एक महीना नहीं, ये वो समय है जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है। विभव दत्त का हृदय और भय और आश्चर्य से भर गया। स्वप्न में ही उसने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने उत्तर दिया, मैं केवल एक साधु नहीं हूँ, उस सत्य का दूत हूँ जो हर मनुष्य को समझना चाहिए। ये कहते ही चारों ओर का दृश्य बदल गया। विभव दत्त ने देखा कि उसके सामने उसके जीवन के सभी कर्म एक एक करके प्रकट हो रहे हैं। किसी को ठुकराना, किसी गरीब की सहायता न करना और अपने धन के अहंकार में दूसरों को अपमानित करना। उसका हृदय कांप उठा। उसे पहली बार अपने जीवन की भूलों का एहसास हुआ। विभव दत्त का हृदय उस अद्भुत स्वप्न को देखकर भय और पश्चाताप से भर गया था। स्वप्न में जो दृश्य उसने देखा था वो इतना स्पष्ट और वास्तविक था कि उसे लग रहा था जैसे वो सब वास्तव में घटित हो रहा हो। उसके सामने वही दिव्य साधु खड़े थे जिनका स्वरूप अब पहले से भी अधिक तेजस्वी दिखाई दे रहा था। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। साधु ने शांत स्वर में कहा, वत्स विभव दत्त, मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। ये संसार कर्म का क्षेत्र है और यहाँ किया गया हर कार्य भविष्य का बीज बन जाता है। विभव दत्त घबरा कर बोला, गुरुदेव, क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं? क्या मेरे लिए कोई मुक्ति का मार्ग नहीं? साधु ने करुणा से उसकी ओर देखा। जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसके लिए परिवर्तन का मार्ग खुला रहता है, परंतु परिवर्तन केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। ये कहते ही स्वप्न का दृश्य फिर बदल गया। अब विभव दत्त ने देखा कि उसके सामने दो मार्ग दिखाई दे रहे हैं। एक मार्ग उज्जवल और शांत था, उस पर फूल बिखरे हुए थे और दूर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। दूसरा मार्ग अंधकार से भरा हुआ था, वहां कांटे थे, कष्ट था और भयावह दृश्य दिखाई दे रहे थे। साधु ने कहा, ये दोनों मार्ग मनुष्य के कर्मों के मार्ग हैं। जो धर्म और दया का मार्ग चुनता है वो प्रकाश की ओर जाता है और जो अहंकार और स्वार्थ का मार्ग चुनता है वो अंधकार से भटकता रहता है। विभव दत्त का हृदय कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे प्रकाश का मार्ग दिखाइए। साधु मुस्कुराए। चैत्र मास समय यही अवसर देता है। इस पवित्र समय में किया गया एक भी सच्चा पुण्य कर्म मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। इतना कहकर साधु धीरे धीरे अदृश्य हो गए। अचानक विभव दत्त की आंख खुल गई। सुबह का समय था। खिड़की से सूर्य की किरणें कमरे में प्रवेश कर रही थी। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। कुछ क्षण तक वो चुपचाप बैठा रहा और स्वप्न के बारे में सोचता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कमी है। तभी उसकी पत्नी सुमित्रा कमरे में आई। उसने देखा कि विभव दत्त असामान्य रूप से गंभीर बैठा है। सुमित्रा ने चिंतित होकर पूछा, स्वामी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? विभव दत्त ने धीरे धीरे पूरा स्वप्न उसे सुनाया। सुमित्रा ध्यान से सुनती रही। जब उसने पूरी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उसने कहा, स्वामी, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था, ये भगवान का संकेत हो सकता है। विभव दत्त ने गहरी सांस ली। सुमित्रा, मुझे लगता है कि मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। मैंने कभी दान नहीं दिया, कभी गरीबों की सहायता नहीं की। सुमित्रा ने प्रेम से कहा, गलतियां हर मनुष्य से होती हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम उन्हें समझें और सुधारें।
उस दिन से विभा दत्त के मन में परिवर्तन की शुरुआत हो गई। वो पूरे दिन उसी स्वप्न के बारे में सोचता रहा। शाम को जब वो नगर के बाजार से होकर गुजर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे बैठा हुआ है। उसकी अवस्था बहुत दयनीय है। वो भूखा और कमजोर दिखाई दे रहा था। पहले का विभा दत्त शायद उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाता, परंतु आज उसके मन में कुछ बदल चुका था। वो उसके पास गया और बोला, बाबा, क्या आपको भोजन चाहिए? बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। विभा दत्त ने तुरंत अपने सेवक को बुलाया और उसे भोजन लाने के लिए कहा। जब बूढ़े व्यक्ति ने भोजन किया तो उसके चेहरे पर संतोष की चमक दिखाई देने लगी। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। विभा दत्त ने हृदय से एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसे महसूस हुआ कि किसी की सहायता करने से जो संतोष मिलता है वो धन से कभी नहीं मिल सकता। उस रात जब वो घर लौटा तो उसने सुमित्रा से कहा, आज मैंने एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मन का कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो। सुमित्रा प्रसन्न हो गई। उसने कहा, यही धर्म का आनंद है। धीरे धीरे विभा दत्त का हृदय बदलने लगा। चैत्र मास के हर दिन वो कोई ना कोई पुण्य कार्य करने लगा। कभी वो गरीबों को भोजन देता, कभी मंदिर में दान करता और कभी किसी जरूरतमंद की सहायता करता। नगर के लोग ये देखकर आश्चर्यचकित थे। वे आपस में कहते, क्या ये वही विभा दत्त है जो पहले इतना कठोर था? कुछ ही दिनों में उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन आ गया कि लोग उसे नए सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। चैत्र मास के मध्य में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो विभा दत्त के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी, और उसी घटना के माध्यम से उसे चैत्र मास का वास्तविक रहस्य समझ में आने वाला था। चैत्र मास के पवित्र दिनों के साथ साथ विभा दत्त के जीवन में परिवर्तन भी गहराता जा रहा था। जो व्यक्ति पहले केवल धन और व्यापार के बारे में सोचता था, वही अब हर दिन ये विचार करता था कि आज कौन सा पुण्य कार्य किया जाए। नगर के लोग इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग इसे एक अस्थायी बदलाव समझ रहे थे, जबकि कुछ लोग इसे भगवान की कृपा मान रहे थे। एक दिन प्रातःकाल विभा दत्त मंदिर की ओर जा रहा था। मंदिर के रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा बालक रो रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत गरीब प्रतीत हो रहा था। विभा दत्त ने उसके पास जाकर पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी माँ बीमार है, हमारे पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं। विभा दत्त के मन में करुणा जाग उठी। उसने तुरंत अपने सेवक को बुलाया और कहा, इस बालक की माँ को वैद्य के पास ले जाओ और उनके उपचार की पूरी व्यवस्था करो। बालक ने आश्चर्य और कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर विभा दत्त का हृदय भावुक हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर एक नया दीपक जला दिया हो। उस दिन वो मंदिर पहुंचा और भगवान के सामने खड़े होकर उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई भी अच्छाई आई हो तो वो आपकी कृपा से ही है। मुझे सदैव सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। मंदिर के पुजारी ने भी उसके बदले हुए स्वभाव को देखा। उन्होंने कहा, विभा दत्त जी, चैत्र मास का प्रभाव आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। विभा दत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे अब समझ में आ रहा कि सच्चा सुख केवल अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। इसी बीच नगर में एक नई चर्चा फैलने लगी। लोग कहने लगे कि पास के जंगल में एक महान तपस्वी आए हैं जिनका आशीर्वाद बहुत प्रभावशाली है। कहा जाता था कि जो भी उनके पास सच्चे मन से जाता है उसे जीवन का मार्गदर्शन मिलता है। ये बात सुनकर विभा दत्त के मन में भी उनसे मिलने की इच्छा हुई। अगले दिन वो प्रातःकाल ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का वातावरण अत्यंत शांत था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की मधुर आवाजें और ठंडी हवा उस स्थान को पवित्र बना रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के सामने एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। विभा दत्त धीरे धीरे उनके पास गया और आदर पूर्वक प्रणाम किया।
कुछ समय बाद तपस्वी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने विभा दत्त की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? विभा दत्त ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ। तपस्वी ने कुछ क्षण उसे ध्यान से देखा, फिर बोले, तुम्हारे हृदय में परिवर्तन की ज्योति जल चुकी है, परंतु उसे स्थिर रखने के लिए ज्ञान आवश्यक है। विभा दत्त ने कहा, गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाइए। तपस्वी ने कहा, चैत्र मास केवल व्रत और दान का समय नहीं, ये आत्मचिंतन का समय भी है। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जब तक अहंकार रहता है तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। विभा दत्त ने सिर झुका लिया। उसे अपने पुराने व्यवहार की याद आने लगी। तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हें अपने जीवन की एक परीक्षा से गुजरना होगा। विभा दत्त ने आश्चर्य से पूछा, कैसी परीक्षा गुरुदेव? तपस्वी ने उत्तर दिया, तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम्हारा परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से है। विभा दत्त ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ। तपस्वी ने कहा, तो सुनो, आने वाले 7 दिनों में तुम्हें ऐसे कार्य करने होंगे जिनमें तुम्हें कोई लाभ ना हो, केवल दूसरों का कल्याण हो। विभा दत्त ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। तपस्वी मुस्कुराए। याद रखो, सच्चा धर्म वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। ये कहकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। विभा दत्त आश्रम से वापस लौट आया। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। उसे 7 दिनों तक ऐसे कार्य करने थे जिनमें उसे कोई व्यक्तिगत लाभ ना हो, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो उसके धैर्य और सत्यनिष्ठा की कठिन परीक्षा लेने वाली थी। और यही परीक्षाएं उसे चैत्र मास के वास्तविक रहस्य तक पहुंचाने वाली थी। जंगल के उस शांत आश्रम से लौटते समय विभा दत्त के मन में अनेक विचार चल रहे थे। तपस्वी के शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे, सच्चा धर्म वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। अब उसके सामने 7 दिनों की परीक्षा थी। ये परीक्षा धन या व्यापार की नहीं थी, बल्कि उसके मन और उसके संकल्प की थी। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी सुमित्रा ने देखा कि वो पहले से भी अधिक गंभीर दिखाई दे रहा है। उसने पूछा, स्वामी, क्या हुआ? आप इतने विचारों में क्यों डूबे हैं? विभा दत्त ने जंगल में तपस्वी से हुई पूरी बातचीत उसे सुनाई। सुमित्रा ने ध्यान से सब सुना और फिर शांत स्वर में बोली, स्वामी, ये तो कोई बहुत सौभाग्य की बात है। किसी महात्मा ने आपको स्वयं धर्म का मार्ग दिखाने का संकल्प लिया है। विभा दत्त ने कहा, परंतु मुझे ये चिंता है कि क्या मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? सुमित्रा मुस्कुराई। यदि आपका मन सच्चा है तो भगवान स्वयं आपकी सहायता करेंगे। उस रात विभा दत्त देर तक जागता रहा। वो सोचता रहा कि अगले 7 दिनों में वो कौन से कार्य करेगा जो पूरी तरह निस्वार्थ हो। सुबह होते ही उसने पहला संकल्प लिया। पहला दिन, सेवा का आरंभ। अगले दिन वो प्रातः काल ही नगर के बाहरी भाग में चला गया जहाँ गरीब और मजदूर लोग रहते थे। वहाँ उसने देखा कि कई परिवारों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था। विभा दत्त ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, आज से यहाँ प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की जाएगी। उसने अनाज, फल और आवश्यक वस्तुएं वितरित करवाई। लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर उसका हृदय प्रसन्न हो उठा। एक वृद्ध महिला उसके पास आई और बोली, बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखें। तुम्हारे कारण आज हमारे घर में भोजन बना है। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। विभा दत्त ने विनम्रता से कहा, माता, ये सब भगवान की कृपा है। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्चा आनंद दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। दूसरा दिन करुणा की परीक्षा थी। दूसरे दिन वो बाजार से गुजर रहा था। वहाँ उसने देखा कि एक व्यापारी अपने नौकर को कठोर शब्दों में डांट रहा था। नौकर से गलती से कुछ सामान टूट गया था। व्यापारी क्रोधित होकर उसे मारने ही वाला था। विभा दत्त तुरंत वहां पहुंचा और बोला, भाई, क्रोध से समस्या का समाधान नहीं होता। व्यापारी ने कहा, इसने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। विभा दत्त ने शांत स्वर में कहा, उसका नुकसान मैं भर दूंगा।
परंतु कृपया इस गरीब को क्षमा कर दीजिए। व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, आप क्यों इसका नुकसान भरेंगे? विभव दत्त ने उत्तर दिया, क्योंकि किसी को अपमानित होते देखना उससे भी बड़ा नुकसान है। उसने नुकसान की भरपाई कर दी और उस नौकर को सम्मानपूर्वक जाने दिया। नौकर की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। तीसरा दिन, विनम्रता का पाठ। तीसरे दिन विभव दत्त मंदिर गया। वहां उसने देखा कि मंदिर के प्रांगण में सफाई करने वाला व्यक्ति बीमार होने के कारण काम नहीं कर पा रहा था। मंदिर का आंगन गंदा पड़ा था। विभव दत्त ने बिना किसी को बताए स्वयं झाड़ू उठाई और मंदिर की सफाई करने लगा। कुछ ही देर में लोग उसे देखकर चकित रह गए। एक धनवान व्यापारी स्वयं झाड़ू लगा रहा था। पुजारी ने आकर कहा, विभव दत्त जी, ये काम तो सेवक कर लेंगे। विभव दत्त ने मुस्कुराकर कहा, भगवान के घर की सेवा मेरा सौभाग्य है। उस दिन उसने समझा कि विनम्रता ही सच्ची महानता है। चौथा दिन धैर्य की परीक्षा थी। चौथे दिन एक अप्रत्याशित घटना हुई। उसके व्यापार के एक साझेदार ने उसके साथ धोखा कर दिया। काफी धन का नुकसान हो गया। पहले का विभव दत्त शायद क्रोध से भर जाता, परंतु अब उसने धैर्य से काम लिया। सुमित्रा ने पूछा, क्या आप उस व्यक्ति को दंड नहीं देंगे? विभव दत्त ने शांत स्वर में कहा, धन का नुकसान तो वापस आ सकता है, परंतु क्रोध से मन की शांति चली जाती है। उसने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया। पांचवा दिन, पांचवें दिन वो नगर के बाहर स्थित एक पुराने कुएं के पास गया। वहां कई यात्री पानी की कमी के कारण परेशान हो रहे थे। कुएं की मरम्मत बहुत समय से नहीं हुई थी। विभव दत्त ने तुरंत मजदूरों को बुलवाया और कुएं की मरम्मत करवाने का निर्णय लिया। उसने कहा, ये कुआं यात्रियों के लिए जीवन का स्रोत बनेगा। कुछ ही दिनों में कुआं ठीक हो गया और पानी पीने की अच्छी व्यवस्था हो गई। लोग दूर दूर से आकर उसे धन्यवाद देने लगे। छठा दिन, छठे दिन जब वो नगर के रास्ते से जा रहा था, उसने देखा एक घायल बैल सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। लोग उसे देखकर आगे बढ़ रहे थे। विभव दत्त ने तुरंत वैद्य को बुलाया और उस बैल का उपचार करवाया। उसने कहा, दया केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए होनी चाहिए। सातवां दिन सुबह वो फिर से जंगल के उस आश्रम की ओर चला। उसके मन में उत्सुकता थी। वो जानना चाहता था कि क्या वो तपस्वी की परीक्षा में सफल हुआ है। जब वो आश्रम पहुंचा तो तपस्वी उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, वत्स, क्या तुमने 7 दिनों में निस्वार्थ कर्म किए? विभव दत्त ने विनम्रता से सिर झुका दिया। गुरुदेव, मैंने प्रयास किया है। यदि कहीं गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए। तपस्वी ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वे उसके कर्मों को भीतर से देख रहे हों। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, वत्स, तुमने केवल परीक्षा ही नहीं दी, बल्कि अपने हृदय को भी बदल दिया है। विभव दत्त के मन में एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, परंतु तपस्वी ने आगे किया, लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है। यदि तुम उसे समझ लोगे तो तुम्हें चैत्र मास का सच्चा महत्व समझ में आ जाएगा। विभव दत्त उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगा। वो जानता था कि अब जो रहस्य सामने आने वाला है वो उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, और उसी रहस्य में छिपा था चैत्र मास का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ। जंगल के शांत आश्रम में हल्की हवा बह रही थी। ऊंचे वृक्षों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। विभव दत्त तपस्वी के सामने विनम्रता से खड़ा था। उसके मन में उत्सुकता भी थी और थोड़ी आशंका भी। तपस्वी ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, तुमने 7 दिनों में जो कार्य किए हैं वे केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि उन कर्मों ने तुम्हारे हृदय को बदल दिया है। विभव दत्त ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, यदि ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है तो मैं स्वयं को धन्य समझता हूँ। तपस्वी ने कहा, परंतु अभी तुम्हें चैत्र मास का एक गहरा रहस्य समझना बाकी है। जब तक मनुष्य उस रहस्य को नहीं समझता, तब तक उसके पुण्य कर्म भी अधूरे रहते हैं। विभव दत्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वो रहस्य क्या है? तपस्वी ने कुछ क्षण आंखें बंद की, जैसे वे किसी प्राचीन स्मृति को याद कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बहुत समय पहले देवताओं और ऋषियों के बीच एक चर्चा हुई थी। उस समय प्रश्न ये था कि मनुष्य को अपने जीवन में सबसे अधिक किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, धन, शक्ति, ज्ञान या धर्म का? विभव दत्त ध्यान से सुन रहा था।
तपस्वी ने आगे कहा, देवताओं ने कहा कि शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि शक्ति से संसार को चलाया जा सकता है। कुछ ऋषियों ने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ा है क्योंकि ज्ञान से अज्ञान का अंधकार मिटता है। परंतु अंत में एक महान ऋषि ने कहा कि इन सब से भी बड़ा है समय का सदुपयोग। विभवदत्त ने आश्चर्य से पूछा, समय का सदुपयोग? तपस्वी मुस्कुराए, हाँ वत्स, मनुष्य का जीवन सीमित है। यदि वो अपने समय का उपयोग धर्म और सेवा में करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, चैत्र मास इसी सत्य की याद दिलाता है। विभवदत्त ने ध्यान से पूछा, गुरुदेव कैसे? तपस्वी बोले, ये मास हमें ये समझाता है कि हर क्षण मूल्यवान है। यदि मनुष्य केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागता रहे तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, लेकिन यदि वो थोड़े से समय में भी दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर दे तो वही समय अमर हो जाता है। विभवदत्त के मन में जैसे कोई नई रोशनी जल उठी। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे जब वो केवल व्यापार और धन के बारे में सोचता था। तपस्वी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, वत्स, तुमने अब तक जो किया है वो केवल शुरुआत है। धर्म का मार्ग बहुत लंबा होता है। विभवदत्त ने पूछा, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? तपस्वी ने कहा, तुम्हें अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए समर्पित करना होगा। विभवदत्त ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। तपस्वी ने आगे कहा, परंतु याद रखो, सच्ची सेवा वही है जिसमें अहंकार ना हो। यदि मन में ये भावना आए कि मैं बहुत महान कार्य कर रहा हूँ तो वो सेवा भी अधूरी हो जाती है। विभवदत्त ने विनम्रता से कहा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। कुछ समय तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर तपस्वी ने कहा, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाऊंगा। ये कथा ऐसे राजा की है जिसने चैत्र मास का महत्व समझकर अपने पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया था। विभवदत्त की उत्सुकता और बढ़ गई। तपस्वी ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम वीर केतु था। उसका राज्य बहुत बड़ा और समृद्ध था, परंतु उसकी प्रजा सुखी नहीं थी। इसका कारण ये था कि राजा अपने सुख और वैभव में इतना डूबा हुआ था कि उसे प्रजा की समस्याओं का ध्यान ही नहीं रहता था। एक दिन उसके राज्य में एक महात्मा आए। उन्होंने राजा से कहा, यदि ये सच में महान बनना चाहता है तो उसे अपने राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाना होगा। महात्मा ने उसे चैत्र मास का व्रत रखने और पूरे राज्य में दान, सेवा और करुणा का प्रचार करने का आदेश दिया। विभवदत्त पूरी श्रद्धा से कथा सुन रहा था। तपस्वी बोले, राजा ने पहले तो इसे एक साधारण सलाह समझा, परंतु बाद में उसने महात्मा की बात मान ली। उसने पूरे राज्य में आदेश दिया कि चैत्र मास के दौरान हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सेवा का कार्य करेगा। कुछ लोग गरीबों को भोजन देने लगे, कुछ लोग बीमारों की सेवा करने लगे और कुछ लोग मंदिरों और आश्रमों की सहायता करने लगे। धीरे धीरे पूरे राज्य का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले स्वार्थ और संघर्ष था, वहाँ अब सहयोग और प्रेम दिखाई देने लगा। विभा की ओर देखते हुए कहा, वत्स, यही चैत्र मास का असली चमत्कार है। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि समाज को बदलने की शक्ति भी रखता है। विभा दत्त का हृदय भावनाओं से भर गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं भी अपने नगर में ऐसा ही परिवर्तन लाने का प्रयास करूंगा। तपस्वी ने उसे आशीर्वाद दिया, यदि तुम्हारा संकल्प सच्चा है तो भगवान तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। विभा दत्त आश्रम से वापस लौटने लगा। जंगल के रास्ते पर चलते हुए उसके मन में एक नया उद्देश्य जाग चुका था। अब वो केवल एक व्यापारी नहीं रहना चाहता था, वो अपने नगर और समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। परंतु उसे ये नहीं पता था कि उसके इस संकल्प की परीक्षा अभी और भी कठिन परिस्थितियों में होने वाली है। आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उसके धैर्य, विश्वास और धर्म की शक्ति को परखने वाली थी। और उसी घटना से ये सिद्ध होने वाला था कि सच्चा धर्म केवल शब्दों में नहीं बल्कि संकट के समय किए गए कर्मों में प्रकट होता है। कुछ दिनों बाद चंद्रपुर नगर में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक सुबह नगर के मुख्य मंदिर में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया।
नगर के लोग वहां एकत्र हुए थे क्योंकि खबर फैल गई थी कि एक महान संत नगर में आने वाले हैं। विभव दत्त और सुमित्रा भी वहां पहुंचे। तपस्वी भी मंदिर के प्रांगण में शांत भाव से बैठे थे। तभी अचानक लोगों की भीड़ के बीच वही रहस्यमय अजनबी दिखाई दिया जो पिछले कई दिनों से सेवाधाम में आता रहा था, लेकिन आज उसका स्वरूप अलग था। उसके वस्त्र अधिक दिव्य दिखाई दे रहे थे और उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वो धीरे धीरे मंदिर के मध्य भाग में पहुंचा। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। विभव दत्त ने आश्चर्य से उसे देखा। अजनबी ने शांत स्वर में कहा, चंद्रपुर के लोगों, आज मैं अपनी वास्तविक पहचान बताने आया हूँ। मंदिर में गहरा मौन छा गया। उसने आगे कहा, मैं एक साधारण व्यापारी नहीं, मैं दूर प्रदेश के एक बड़े आश्रम का सेवक हूँ। मुझे यहाँ इसलिए भेजा गया था ताकि मैं देख सकूं कि इस नगर में जो सेवा और धर्म का कार्य कर रहा है वो कितना सच्चा है। लोग ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। वो आगे बोला, मैंने कई दिनों तक सेवाधाम में आकर देखा। मैंने ये भी देखा कि जब विभव दत्त को बहुत बड़ा व्यापारिक अवसर दिया गया तब भी उसने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। ये सुनकर लोगों की आंखों में सम्मान की चमक आ गई। अजनबी ने विभव दत्त की ओर देखकर कहा, तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि सच्चा धर्म धन या प्रतिष्ठा से बड़ा होता है। फिर उसने घोषणा की, हमारे आश्रम ने ये निर्णय लिया है कि चंद्रपुर नगर को धर्म और सेवा के आदर्श नगर के रूप में सम्मानित किया जाएगा और इस सेवा धाम को और बड़ा बनाने के लिए आश्रम की ओर सहायता भी दी जाएगी। ये सुनते ही पूरे मंदिर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोगों ने तालियां बजाई और भगवान का धन्यवाद किया। विभव दत्त विनम्रता से खड़ा था। उसने कहा, ये सब मेरा नहीं बल्कि पूरे नगर का कार्य है। यदि सब लोग मिलकर सेवा न करते तो ये असंभव नहीं था। तपस्वी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, यही चैत्र मास का सच्चा संदेश है। फिर उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, चैत्र मास हमें ये सिखाता है कि धर्म केवल पूजा या व्रत तक सीमित नहीं। सच्चा धर्म तब प्रकट होता है जब हम अपने समय, अपनी शक्ति और अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। लोगों के हृदय में ये बात गहराई तक उतर गई। उस दिन से चंद्रपुर नगर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्षा चैत्र मास के दौरान लोग मिलकर सेवा, दान और करुणा के कार्य करने लगे। सेवा धाम धीरे धीरे एक बड़े आश्रम में बदल गया जहां दूर दूर से लोग सहायता पाने और प्रेरणा लेने आते थे। विभव दत्त का जीवन भी पूरी तरह बदल गया। वो अब केवल एक व्यापारी नहीं था बल्कि समाज के लिए प्रेरणा बन चुका था और तपस्वी के शब्द हमेशा उसके मन में गूंजते रहते कि सच्चा धर्म वही है जिसमें स्वार्थ ना हो और हर कर्म में करुणा हो। यही था चैत्र मास का वास्तविक रहस्य और यही इस कथा का संदेश भी है कि धन, शक्ति और प्रतिष्ठा से अधिक मूल्यवान है मानवता, सेवा और निस्वार्थ काम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।